हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी है। जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एब्सेंटिज्म। जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब अभी आप लोगों ने इतना स्टडी कर लिया, राइट। जब इंसान कहीं जॉब करता है, वो जॉब से खुश होता है तो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। काम कर रहा है पर मज़ा नहीं आ रहा है तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन। अब इसका जॉब सेटिस्फेक्शन और एब्सेंटिज्म का रिश्ता बताना है। जॉब सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय टर्नओवर, जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क प्लेस डिविएंस, ओके, ये सब कॉन्सेप्ट समझाना है। तो अभी एकदम सिंपल बात है, जब एम्प्लॉय जॉब कर रहा है और उसको जॉब सेटिस्फाइड है, मतलब जॉब से खुश है, तो जब जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा रहेगा ना तो वर्कर काम की छुट्टी नहीं करेगा। एब्सेंटिज्म मतलब छुट्टी करना, तो दोनों का रिलेशन नेगेटिव है। अगर काम पसंद आए तो छुट्टी कम होगी, काम पसंद नहीं आए तो छुट्टी ज़्यादा होगी, उसको बोलते हैं नेगेटिव। एक बढ़ता है, कम होता है ना। देर इज दैट इज बिकॉज लोअर इज द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन विथ हिज जॉब, ग्रेटर इज द पॉसिबिलिटी दैट ही विल रिमेन एब्सेंट। अगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, कम रहेगा, तो एब्सेंट ज़्यादा रहेगा। जॉब सेटिस्फाई वर्कर, जो जॉब से सेटिस्फाई है वर्कर, रिपोर्ट मोर रेगुलरली टू वर्क, टाइम पे आएगा, काम अपना जो भी काम है पूरा करेगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, मतलब कंपनी में अच्छे से काम करेगा। और कभी कभी एम्प्लॉय छुट्टी क्यों करता है, बीमार हो जाता है, कहीं जाना रहता है, घूमना फिरना, डे ऑफ, ये कंपनी बंद हो गई, कुछ सो एंड सो रीज़न। बट इधर क्या बताने का था अपनों कि अगर बंदा को जॉब सेटिस्फाइड है तो छुट्टी कम होगी। अब जॉब सेटिस्फाइड नहीं है तो छुट्टी ज़्यादा करेगा। और जो 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 छुट्टी कम करता है, काम अच्छे से करता है, तो काम में वो मचा देता है, पूरा अच्छे से डाल देने का जो आगे आंसर पढ़ा है। एक ही आंसर पढ़ा देने का था, राइट। नेगेटिव रिलेशन डाल देने का था, ऐसा डायग्राम बना देना। अब इधर क्या दिया है, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। एब्सेंटिज्म मतलब जॉब की छुट्टी लेना, ओके, हॉलीडे लेना। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब जॉब छोड़ के जाना, कोई और कंपनी में ज्वाइन होना। तो जब कोई बंदा जॉब कर रहा है और वो सेटिस्फाई है, खुश है, तो फिर वो जॉब छोड़ के जाएगा नहीं। जब वो काम कर रहा है, उसको त्रास दे रहे, ज़्यादा बर्डन दे रहे, टारगेट पे टारगेट दे रहे, चिल्ला रहे, ओटीपी ले, ये ले, वो ले, ऐसे कर वैसे कर, तो जॉब से वो तंग आ जाएगा, तो जॉब छोड़ के चले जाएगा। तो एम्प्लॉय टर्नओवर इज द रेट एट विच पीपल लीव एन ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब जब बंदे लोग, एम्प्लॉय लोग जॉब छोड़ के जाते हैं। उन लोग का रिलेशन कैसे है, नेगेटिव रिलेशन है। जब जॉब सेटिस्फाई रहेगा तो ये एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा, एम्प्लॉय लोग जॉब कम छोड़ेंगे। और जब जॉब सेटिस्फाइड नहीं रहेगा तो एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा रहेगा, है ना। उसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन, जैसे पहले बताया था। इधर क्या बोला मालूम है क्या, लोअर द इंडिविजुअल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब कम सेटिस्फेक्शन रहेगा विथ हिज जॉब, मोर लाइकली ही विल रिजाइन एंड सीक अदर अपॉर्चुनिटीज। रिजाइन करके दूसरा जॉब ढूंढने का। इफ द एम्प्लॉय इज सेटिस्फाइज, खुश है वो, अच्छा लग रहा है, क्या पता उसको कोई लड़की पसंद आ गई जॉब करते वक्त, या कोई और रीज़न, या काम करने में अच्छी सैलरी मिल रही है, देन ही विल बी अनलाइकली टू सर्च फॉर न्यू जॉब। वो नया जॉब पे नहीं जाएगा ना यार, ही विल रिमेन लॉन्गर विद द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का हमेशा वो टिका रहेगा। और बंदा जॉब क्यों छोड़ के आता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जिस कंपनी में जॉब कर रहा है उसको 20,000 मिल रहा है, अब दूसरी कंपनी उसको 25,000 या 30,000 ऑफर कर रही है। ऑब्वियसली अच्छा मौका मिला तो उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के कारण वो ये जॉब छोड़ के दूसरे जॉब पे जाता है। ह्यूमन कैपिटल, अगर उसके बाद एजुकेशन है, स्किल्स है, डिप्लोमा है, डिग्री है, एमबीए है, तो करंट जॉब छोड़ के हाई पोस्ट की तलाश करेगा। तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर और जॉब सेटिस्फेक्शन का रिलेशन। अभी एक बोला जॉब सेटिस्फेक्शन एंड वर्क प्लेस डिविएंस। वर्क प्लेस डिविएंस का मतलब चेंज, मतलब काम करते वक्त उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अगर उसको काम पसंद नहीं आ रहा है, प्लीजेंट मतलब खुश, अनप्लीजेंट मतलब ना खुश, मतलब जो जॉब कर रहा है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। और डिससेटिस्फाइड होने मतलब ना खुश हो जाएगा। और डिससेटिस्फेक्शन होने के कारण उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। डिविएंट बिहेवियर मतलब एकदम चेंज हो जाएगा, आकड़ू, एग्रेसिव हो जाएगा। वो कंपनी में लेट आएगा जॉब पे, तो कंपनी की प्रॉपर्टी डैमेज करेगा, इंटरनेट चलाएगा, यूट्यूब देखेगा, बिग बॉस देखेगा, मैच देखेगा, दूसरे वर्कर से झगड़ा करेगा, थेफ्ट करेगा, चोरी करेगा, स्टीलिंग करेगा, और टेलीफोन, अपने घर पे फ़ोन लगाएगा, ड्रग्स, दारू, शराब। तो ये रीज़न है जब एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाई हो जाता है जॉब से, उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसको बोलते हैं वर्क प्लेस डिविएंस, ओके। तो एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, राइट। द रीज़न फॉर सच डिविएंट बिहेवियर में बी डिससेटिस्फैक्शन रिजल्ट फ्रॉम। तो जब वो नाखुश हो जाता है, द फीलिंग दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, उसको लगता है कि कंपनी मेरा इस्तेमाल कर रही है। उनके पास ये फीलिंग आता है कि उनको ज़्यादा काम दिया जाता है, ओवर वर्क एंड नॉट एडिक्वेटली कंपेंसेटेड, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। फ्रस्ट्रेशन मतलब तब बार बार काम। इल ट्रीटमेंट, जो सुपरवाइजर होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ को गाली गलौज से, मतलब अच्छे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। इसके कारण एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। वो रिवेंज सोचता है, कंपनी से मैं बदला लूँगा, ओके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ दो, दूसरी जगह चले जाओ, नुकसान नहीं करने का। और एक क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। द जब बंदा जॉब करते करते खुश रहेगा ना, सेटिस्फाई रहेगा, अच्छी पगार मिलेगी, पे मिलेगा, कंडीशन मिलेगा ना, तो क्या है ना, कस्टमर को भी खुश करेगा वो।
कस्टमर को भी अच्छे से क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा, हैंडल करेगा, प्रोस्पेक्ट करेगा, लीड जनरेट करेगा, कस्टमर का ख्याल करेगा, उनका ग्रीवियंस कंप्लेंट सॉल्व करेगा। अगर जॉब भी बस जॉब से खुश नहीं तो कस्टमर से भी एरोगेंटली बात करेगा, राइट। तो यही तुमको समझाने का था। ये देखो इधर क्या लिखा है, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज आर मोर फ्रेंडली, एनर्जेटिक and responsive to their customer because this is greatly appreciated by the customer. Besides, satisfied employees are less likely to leave the organization. वो कम, अगर जो सेटिस्फाइड एम्प्लॉय है वो कंपनी को छोड़ के नहीं जाता है और कस्टमर से मिलते रहते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। डिससेटिस्फाइड कस्टमर ऑल्सो इफेक्ट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। कस्टमर डिससेटिस्फाई हो गया ना, नाराज हो गया ना, तो एम्प्लॉयज़ का भी काम करने का मन नहीं लगता है। डिससेटिस्फाइड कस्टमर है, नाखुश, रूड होते हैं, बिजी होते हैं, गाली गलौज, वो भी कभी कभी डिमांड करते हैं, इसलिए एम्प्लॉयज़ जॉब से बोलता है यार कैसा है। तो ये दोनों का रिश्ता, तो एम्प्लॉयज़ को खुश रखना चाहिए कभी भी, ताकि कस्टमर खुश रहेगा तो लॉयल्टी बढ़ेगी, ब्रांड इमेज बढ़ेगा। तो ये टॉपिक तुमको कोई भी 2 आएगा एग्जाम में शॉर्ट नोट में, जॉब सेटिस्फेक्शन एब्सेंटिज्म आएगा, या जॉब सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉय टर्नओवर, या वर्क प्लेस बिहेवियर, या कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अच्छे से 1 वर्ड्स में लिख देना, और जिसके पहले जॉब सेटिस्फेक्शन पढ़े आंसर में वो तुम्हारा मीनिंग इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।